आइए हम पहले क्या उत्पत्ति का 16:1 से हम पढ़ते हैं। अब्राहम की पत्नी सारी की कोई संतान न थी, और उसके हाजरा नाम की एक मिस्र स्त्री है। यहाँ लिखा गलत है, स्त्री थी उसके साथ एक, उसको उस भाषा में लिखा गया जिस भाषा में इब्रानी में जो है। तो हम आगे चलते हैं। सो सारे ने इब्राहिम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद रखी है। सो मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव हो कि मेरे घर उनके द्वारा बस जावे। आप यहाँ से लेकर शुरू तक पढ़ते रहिएगा, मैं हम मेन पॉइंट पढ़ाते हैं। जब ये एक जगह से जाने लगी तो सवदूत ने बोला कि तुम वापस जाओ। सो हाजरा इब्राहिम के द्वारा एक पुत्र जनी है, जिसे हाजरा जनी, उसका नाम क्या रखा? इस्माइल रखा। ठीक है, हम अब आते हैं इसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर। अब देखिए, अब है यहाँ इस्माइल लिखा हुआ है। इसके अंदर में हिब्रू के 6 वर्ड है, 6 वर्ड है। इसके अंदर में 2 वर्ड मिला के बनते हैं गॉड। 2 वर्ड मिला के, इस साइड वाले दो साइड, पहला एलफ लैमर, 2 वर्ड मिला के बनते हैं गॉड। और 3 वर्ड मिला के बनते हैं सुनना। सुनना क्या है? परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर सुनता है। अच्छा, जो हिब्रू की, जैसे हम लोग आई या वाई बोलते हैं ना, जो इसका अनुवाद होता है इंग्लिश, इसका अनुवाद हिब्रू इसकी में होता है भाषा में, उसको योद बोलते हैं, योद। जैसे आपका नाम इंद्र इंद्र है, तो इंद्र में योद आएगा। आप हिब्रू में लिखना चाहेंगे तो पहला अक्षर आपका योद आएगा। तो देखिए, मैं आपको ये अक्षर याद दिला देता हूँ, फिर मैं आपको पिक के द्वारा दिलाता हूँ। पहले आपने कॉपी में ये वर्ड लिख लीजिए, ये इसको ताड़ लीजिए या इसकी स्किप सॉफ्टवेयर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। पहला वर्ड इसको यहाँ से पढ़ना है, छोटे वर्ड से। छोटा वर्ड है योद। दूसरा है चीन। इसका जो नंबर है उचित के हिसाब से 10 नंबर है। 10 नंबर गिनती में भी है, 10 नंबर स्ट्रॉन्ग में भी है। ये है सीन, ये 21 नंबर है। इसकी इसकी गिनती है 21 में, और स्ट्रॉन्ग नंबर है 300। तो 300 कौन है? हिला ने परमेश्वर ने गिदौन को जिताया था। एम, एम आप और हम है। एम जो है आप और हम, ये भी हो सकता है। इस कई इसकी आगे मैं बताता हूँ। आइन, तो ये है समाइन। समाइन का मतलब है सुनना। यहाँ से पढ़ना है समाइन। तो ये एल है, एल। एल का मतलब गॉड। ठीक है, अगर इसके दो कई मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, योद, सीन, मीम, आइन, एलेप एंड लैमट, ये लिख दिया आपने। मैंने आपको ये दोनों वर्ड आपको बताता हूँ। इसी के मेरे पास कोई डिक्शनरी नहीं है, मेरे पास सिर्फ पवित्र आत्मा है। और परमेश्वर मुझे करीब 3-4 महीनों से मैं इसको जब मैं फर्स्ट था, मैंने हिब्रू की थोड़ी मोड़ी, मेरे को हिब्रू मैंने 22 अक्षर याद किए, तो मेरे को इसमें 2 अक्षरों से मुझे परमेश्वर ने संकेत किया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, इमा इमामुल, इमामुल, परमेश्वर हमारे साथ है। इसी के स्क्रिप्ट में पढ़िए आप, ये आप ग्रीक का हिब्रू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, तो आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। तो ये आप देखिए, ये हो गया। अब हम इसको चलते हैं, जैसे मैंने एल बोला, हम यहाँ इसी के अंदर में चलते हैं। सेकंड लगेगा मेरे को। ये देखिए, ऊपर लिखा हुआ गॉड, ऊपर गॉड लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एल, एलफ लेमट, ही हो गया। ठीक है, अब इसको एलफ लेमट हो गया। अब इसको आप इसी के हिब्रू स्क्रिप्ट में आप 16 नंबर पर जाएंगे, इसी के 34 के 16 नंबर, 14 नंबर पर, तो 2 बार आपको एल मिलेगा। ठीक है, ये हो गया, प्रमाण हो गया कि मैंने आपको जो बताया, जो साइड वाला लिखा हुआ है उसके स्माइल के, उसका मतलब होता है गॉड। ठीक है, अब हम चलते हैं व्यवस्था विवरण के 6 का 4 सेकंड।
यहाँ देखिए, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये देखिए सुनना लिखा हुआ, सुनना, सुन इसराइल यहोवा क्या है, और गॉड यहोवा वन इन वन। यहाँ से पढ़ना है, सुन इसराइल यहोवा, तुम्हारा यहोवा एक है। तो ये हिब्रू स्ट्रिक है, हम लोग यहाँ से पढ़ना पड़ता है ऐसे ऐसे। तो आप सीखना चाहेंगे तो आप उस पास्टर साहब से सीख सकते हैं, पास्टर बेडियन साहब से। तो मुझे अब देखिए, इसके अंदर स्पेलिंग देखिए, जो बीच का स्पेलिंग है क्या है, सीन मीम आइन, सीन मीम आइन, ध्यान कीजिएगा, ठीक है। पहले एल दिखाया, वो मैं साइड वाला बता रहा हूँ, साइड वाला जो पहला अक्षर है योद है, उसके बारे में बताता हूँ। योद संकेत करता है काम को, काम किसका काम, मैटी गॉड। मसीह गॉड कौन है, मैसी गॉड कौन है, यीशु मसीह है और सब शक्तिमान परमेश्वर। उनके ऊपर जो भी वर्ड है 22 अक्षर है, सब यीशु मसीह पर भी संकेत करते हैं और शैतान पर भी संकेत करते हैं। तो हमें अच्छाई पर ध्यान करना है कि इस माइल के अंदर में किसका हाथ है, तो परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भी आशीष दी है। आप वचन पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में भेज दूंगा आपको। मैं पहले आपको अर्थ बता रहा हूँ, उसके बीच में ये अर्थ है सीन मीम आइन, ठीक है। और हमने आपको एल बता दिया, अब हम आपको बताते हैं कि मैंने क्यों बोला कि परमेश्वर सुनता है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं फिर अपने उसी उत्पत्ति के 16 के 15 या 16 में देखते हैं सेकंड। अब देखिए, मैं आपको, ये स्टॉक नंबर है, यह हिब्रू है H3458, ठीक है। यहाँ मैं इसको प्रेस करता हूँ, दबाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ ये लिखा हुआ है गॉड हियर्स, ये गॉड हियर्स। मेरी अंग्रेजी कमज़ोर, क्षमा बख्शिएगा, आप यह पढ़ सकते हैं, गॉड सुनता है, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर में ना ये है डिक्शनरी, आप इसकी बना सकते हैं, डिक्शनरी है। इसके अंदर में सारे वर्ड लिखे हुए हैं, जो भी और भी वर्ड है, इसको आप डिक्शनरी बना सकते हैं। अगर मैं विनती करता हूँ, जो 5वीं क्लास पर है, 10वीं क्लास पर है, डिक्शनरी मत बनाइएगा। क्यों, आप काम करते हैं, सेलमैन है, बिजनेसमैन है, या कोई करते हैं, प्रचारक कर सकते हैं, प्रचारक तो खरीद भी सकते हैं, इसकी किताब आती है 6,000 से लेकर 40,000 तक किताबें आती हैं इनकी। तो परमेश्वर ने, जब मैं इसको संकेत कर रहा था, मेरे को, हमको तो परमेश्वर हमारे साथ थे वो तो हमको पता है, पर मेरे को परमेश्वर ने यहाँ संकेत किया कि इसके अंदर में डिकोडिंग निकालो। तो मैं कि जो पहला अक्षर है, इसको संकेत करते हैं परमेश्वर का हाथ। हम जितने भी संसार में बच्चे हुए हैं, माता पिता हुए हैं, भाई बहन हुए हैं, सब परमेश्वर के, उसमें सबसे पहले परमेश्वर का हाथ होता है। तो किसी भी घर में को पूछे, और किसी भी और गैर मसीही घर में, तो कह के परमेश्वर की कृपा से हुआ है। जहाँ परमेश्वर का हाथ होना जरूरी है, ठीक है। हम लोग अपना नाम रखते हैं, उसके अंदर को देखिए, किसी किसी आई में 2 वर्ड होते हैं। 2 वर्ड मैं आपको बताता हूँ। जो पहला वर्ड होता है, पहला वर्ड होता है 6 नंबर, और दूसरा वर्ड होता है ये, इसको जोत बोलते हैं और उसको बोलते हैं बब, बब। आइए मैं आपको ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे ले जाता हूँ, आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, योद सीन मेम, उसके बाद आइन एलफ लैमट। चलिए हम आते हैं अब असली इसके प्राचीन फोटोग्राफी में आते हैं। इसकी जो प्राचीन फोटो है, जिसमें नंबर भी लिखा हुआ है, उस पर आते हैं। एक पास्टर साहब कहते हैं कि 10 नंबर से परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है। तो हमें वहाँ नहीं जाना, हमें मेन पॉइंट पर जाना। पहला अक्षर क्या है, योद। ये देखिए योद लिखा हुआ है, नीचे मीनिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। एक होता है मैटी गॉड, मैटी गॉड का हाथ है, परमेश्वर का काम है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये एक वर्ड ये भी है, देखिए इसको नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, नहीं तो अपने गूगल से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा सीन, दूसरा 300 नंबर है, इसको इसको गॉड भी बोलते हैं, फायर भी बोलते हैं, और 3 वर्ड इसके अंदर में, 1 2 3 4 वर्ड लिखे हुए हैं इसको। तो अब आते हैं आइन। आइन देखिए, ये है, ये आइन है, इसका मतलब होता है अनुभव और देखना और आंखें। तो एक वर्ड और होता है, इसके 2 3 वर्ड हैं, आप
जो मैंने हिब्रू दिखाई है उसके अंदर में आपको ये आइन लिखेंगे ना, ये मतलब आँख लिखेंगे, आँख आइन, ईयर लिख, आप आँख को जो बोलते हैं इंग्लिश में वो लिखेंगे तो ये आपको ये अक्षर आए, ये वाला अक्षर ये नहीं आएगा ऐसे लिखा हुआ। ऐसे लिखा हुआ आपको बुक में हो सकता है, जो मैं बता देता हूँ। अच्छा, जहाँ मेम लिखा हुआ है, मेम, ये देखो मेम, मेम के अंदर में भी ऐसे वर्ड लिखा हुआ है जिसको पढ़ने में मेरे को तो दिक्कत होती है। तो मैं बताता हूँ, मैं 5वीं क्लास पढ़ा हुआ हूँ, और उससे पहले मैं नॉलेज के लिए मैं पहले बाइबल पढ़ रहा था, कुरान पढ़ी मैंने, 10 ग्रंथ पढ़ा है। और अपने गुरु जिस जिस गुरु से मैं आया हूँ उसकी भी मेरे को कुछ आयतें याद हैं, बाइबल कुरान की कुछ आयतें याद है मेरे को। अब बाइबल तो परमेश्वर की कृपा से मैं अब पवित्र आत्मा मुझे 85% पढ़ाती है। आज मैं लेट उठा हूँ, नहीं तो हर दिन मैं 3, 3, 4 बजे उठ के परमेश्वर मुझे हिब्रू भाषा में मैं वचन पढ़ता होता हूँ, तो परमेश्वर हिब्रू भाषा के अंदर में मुझे डिकोडिंग करवाता है। हर पहले मेरे परमेश्वर अभी मेरे को कई डिकोडिंग करने के लिए परमेश्वर कह रहा है, पर मेरे को उसके लिए एक वो नहीं, मेरे को सिस्टम नहीं समझ आ रहा है मैं किस तरह बनाऊँ। तो आज मेरे को परमेश्वर से आधार प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने मुझे कहा इस तरह से बनाओ, तो मैं उस तरह से डायरेक्शन आपको बता रहा हूँ। पहला वर्ड है योद, ये देखिए 10 नंबर, ठीक है 10 नंबर। उसके बाद है सीन, उसके बाद है आइन, ठीक है। उसके बाद है एलप। एलप को देखिए, इसके अंदर में सबसे पहला वर्ड ही गॉड होता है, गॉड, गॉड, परमपिता परमेश्वर। वर्ड एलप का मतलब होता है परमपिता परमेश्वर। और दूसरा वर्ड है लैमट। लैमट हमारा कौन है? हमारा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। ये जो बनी हुई है ना, इसका भी एक वैल्यूज है, ठीक है, इसकी वैल्यूज है। एक अच्छाई पर भी जाती है, एक बुराई पर जाती है, हमको अच्छाई देखनी है। तो इस्माइल के साथ कौन है? परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर सुनता है, और परमेश्वर सुनता है। अगर दूसरे तरफ से देखा जाए तो परमेश्वर का हाथ उनके साथ भी है, और उसके दूसरे भाई, क्योंकि इब्राहिम के दोनों बेटे हैं, हम इब्राहिम जी बोलते हैं, आदर करते हैं कि इब्राहिम जी हैं, क्योंकि मित्र हैं, सबसे पहले मित्र ये हुए। और नूह जी हुए जो परमेश्वर की सबसे कृपा दृष्टि हुई। हनोक जी तो सबसे ऊंचे पद पर ही हैं, इब्राहिम जी हो गए, एनोक जी हो गए, नूह जी हो गए, मूसा जी हो गए, सब को जी करके बुलाना है। मैं तो इज्जत करके बुलाता हूँ, क्योंकि मैं जिस फैमिली से हूँ, को हाँ जी बोलना चाहिए। तो सभी भाई बहनों को मैंने बता दिया। पहला जो जो लास्ट वर्ड है उसको बोलते हैं गॉड। उसके बीच में 2 अक्षर है, योद के अंदर में, जो सीन, मीम और आइन। मीम का मतलब होता है, यहाँ देखिए मैंने इसका बात किया था, यहाँ उद्रव, उद्रव को दुष्ट लोग। तो यहाँ देखिए ब्लड और वाटर, ये ब्लड और वाटर से जो परमेश्वर को मारा गया है, तो उसमें क्या निकला? लहू और पानी निकला। तो हम लोग किससे धोए गए हैं? लहू और पानी से, बहुमूल लहू से धोए गए हैं। तो स्टोरी, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। आपको परमेश्वर इस्माइल के वचन के द्वारा आपको परमेश्वर सो आशीष देवे, और इनको अपने दोस्तों में व्हाट्सएप में शेयर करें। और जो परमेश्वर मुझे प्रेरित करेगा, मैं आपको उसको शॉर्टकट में आपको दे के भेजूँगा। सभी को जय मसीह की।